आ गए लाइव। नमस्कार साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम रही इसलिए आधे घंटा लेट हुए हैं। पर आज का आपके बीच में लाइव आने के पीछे का मकसद किसान और किसानी की जो समस्याएं हमारे जिले में नहीं पूरे राजस्थान भर में चल रही हैं, और राजस्थान की जो सरकार है वो सरकार जिसने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली हैं किसान के प्रति और किसान की तरफ, तो उनको हम उसी कुछ बातों पे चर्चा करेंगे और आने वाले समय के अंदर कुछ अपन ने जो फैसले लिए उसके बारे में आपको रूबरू भी करूंगा। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में है वो 2021 खरीफ का मुद्दा है, जो अपने आप में बहुत एक बड़ा किसानों का जो क्लेम था, जिस क्लेम के अंदर जो समस्याएं अपने भाई एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए, उसी के बारे में दो बातें कहनी चाहूंगा कि 2021 के क्लेम के अंदर किसानों का जब क्लेम क्रॉप कटिंग के अनुसार मिलना चाहिए, हमेशा की यही रही है, पर जब 2021 का क्लेम बटा उस समय के ऊपर जो स्टैक होती है, स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी होती है, उसने फैसला लिया कि चूरू जिले के किसानों को 2021 खरीफ का जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर न देते हुए क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के एक अनुपात में क्लेम दिया जाएगा। और ये ऐसा 183 पटवार मंडलों के लिए किया गया, जिसमें राजगढ़ है हमारा, तारानगर, चूरू, सदाशहर का बहुत बड़ा एरिया इसके लिए वजह से प्रभावित हुआ। और फिर उसके बाद में किसान संगठनों, किसानों ने सबने बहुत धरने प्रदर्शन किए। एक सांसद के रूप में हमने इसको लोकसभा में मुद्दे को काफी उठाया, मंत्री से मुलाकात करी, और मंत्री से मुलाकात करने के बाद में मंत्री ने ये एक मीटिंग भी कराई जिसमें भारत सरकार के अधिकारी और प्रधानमंत्री फसल बीमा के कमिश्नर के साथ में सभी जो राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारी थे वो भी आए, और एक इस नतीजे पे पहुंचा गया कि भी ये फैसला बिल्कुल गलत है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे उस समय के एमएलए महोदय आदरणीय बुढ़ानिया साहब और कृष्णा पुनिया जी, सभी ने, हमने भी एक मुलाकात जयपुर में भी करी, और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ने 2023 के अंदर दोबारा से स्टैक बिठाने का फैसला लिया। और उस फैसले में ये भी बात कहेगी कि कोई जो तथ्य रह गए हैं उन तथ्यों के ऊपर पेश किए जाएं। जिला प्रशासन को भी आदेशित किया गया था। जिला प्रशासन ने, सिद्धार्थ सिहाग महोदय समय कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत डीपली जाकर और सभी लोगों ने मिलकर हमने काफी बड़ा एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट इकट्ठा करके और राजस्थान सरकार की स्टैक कमेटी जो एग्रीकल्चर कमिश्नर के अंडर में आती है उसको डॉक्यूमेंट्स भिजवाए। और सभी तथ्यों को देखने के बाद में उसमें मूलतः दो बातें इंपॉर्टेंट रही थी कि क्रॉप कटिंग हुई, और क्रॉप कटिंग होने के समय पे बीमा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे, और मौजूद होने के साथ साथ उसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर दिया था कि भी हम वहां पे हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने शिकायत दर्ज की। तो स्टैक ने साफ साफ फैसला लिया कि जहां पे, क्योंकि सभी दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद जब दिए गए तो फैसला ये हुआ कि जहां क्रॉप कटिंग हुई है और क्रॉप कटिंग का ऊपर बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उन पटवार मंडल्स को अलग कर दिया जाए, और जहां क्रॉप कटिंग नहीं हो पाई किसी भी कारणवश से या कुछ कमियां रही हैं उसके ऊपर राय भारत सरकार की राय मशवरा की जाएगी, और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भारत सरकार को लिखकर उसकी उनसे राय मांगेगा। ये फैसला अक्टूबर 2023 की स्टैक की मीटिंग में हुआ, पर चुनाव आ गए, और चुनाव आने के बाद में फरवरी 2024 को फैसला किया गया। स्टैक ने अपना आदेश निकाला कि क्योंकि नई चीजें सामने आई हैं और नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए राजस्थान के चूरू जिले को जो 2021 का क्लेम है उस क्लेम को अब हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देंगे, जिसके अंदर किसानों को लाभ मिलेगा। दरअसल पूरा हमारा 2021 का क्लेम 750 करोड़ के लगभग है, जिसमें हमें पहले 278 करोड़ मिल चुके थे, 278-70 करोड़ के आसपास का फिगर है वो, और बाकी पैसा क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के अनुपात में देने से हमारा कट गया था। अब इस नई स्टैक जो बैठी उसने फैसला लिया, और 24 फरवरी के अंदर, फरवरी 2024 में जब फैसला आया तो हमारे को 500 करोड़ पे क्लेम मिलने की एक उम्मीद जगी, और उससे हमारा जो लड़ाई लड़ी थी हमने इतने लंबे समय तक, वो हमारी जीत उसमें हमारे को नजर आई। और हम बहुत पूरे किसानों में, किसान समुदाय में, पूरे क्षेत्र के सभी लोगों में इसकी बात की खुशी थी। और अब हमारा मकसद ये रह गया था कि जल्द से जल्द ये पैसे को हम आवंटन करवाएं और किसान का क्लेम बटना शुरू हो।
इसके लिए हमने कई बार मुलाकातें करी। फिर दिल्ली में मंत्री महोदय से मिले, हम हमारे किसान साथी जो हैं, कॉमरेड साथी हमारे निर्मल जी हैं और उमराव हैं, हम सब ने मिलकर दिल्ली में भी कमिश्नर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो है उनसे मुलाकात करी। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मैं स्वयं खुद मिलकर आया। हमने कमिश्नर से मुलाकात करी, सारी बातें बताई कि जी फैसला हो चुका है, अब आप इसको लागू करवाने का काम करें। और जब हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री के पत्र के डिपार्टमेंट ने पत्र एग्रीकल्चर कमिश्नर को भी लिखा और एग्रीकल्चर कमिश्नर ने आनन फानन में 18/8 को एक नई स्टैक बुलाई और फरवरी 2024 का जो फैसला था उस फैसले को निरस्त कर दिया। साथियों, ये इतनी चिंता का विषय इस बात का है कि एक अधिकारी को जब सब जनप्रतिनिधि बार बार मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी पत्र लिखा गया, मुख्यमंत्री को के पत्र के बाद में आनन फानन में ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनको ये फैसला एक दोबारा स्टैक बुलानी पड़ी। और उसमें उन्होंने ये बात और भी लिखी है स्टैक में कि जिला प्रशासन ने हमें कोई नए तथ्य नहीं दिए, उस नए तथ्य न देने के कारण हमने ये फैसला निरस्त कर दिया। बल्कि जिला प्रशासन ने पूरा एक बंडल, पूरा मतलब सभी इतने बड़े कागजातों इकट्ठे करी, इसमें महीने का समय लगा इन कागजों को इकट्ठा करने में, और सरकार ने ये बहुत बड़ी मार कलम से किसान को मारने का काम किया। 500 करोड़ की छोटी अमाउंट नहीं होती। आज जिले के अंदर ऐसे कितने ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में 20, 50, 60, 70 करोड़ रुपए लगने पर वो 2-2 साल से पूरे नहीं हो पा रहे। कभी कैबिनेट के अंदर जा रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, कभी फाइल चूरू आ रही है, कभी फाइल जयपुर जा रही है, कभी फाइल दिल्ली जा रही है। जल जीवन मिशन के अंदर हालात ये हैं कि राजगढ़ में, सुजानगढ़ में और रतनगढ़ में जो पहले चरण में काम चालू हुआ, मात्र 70 करोड़ रुपए के चक्कर में आज तक वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। टंकियां बनी पड़ी हैं रतनगढ़ में और सुजानगढ़ में 20 से ऊपर, राजगढ़ में 19 की टंकियां जुड़ नहीं पा रही क्योंकि पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार की ये हालत, दूसरी तरफ हमारे चूरू के अंदर जो आरओबी, जिसको नया हमने एलिवेटेड रोड बनाने की बात करी, मंत्री महोदय को आज घोषणा करी हुए 5 महीने से ऊपर डीपीआर का काम पूरा नहीं हो पा रहा। उसमें मात्र 30-40 करोड़ रुपए की लागत आनी, 27 करोड़ पहले स्वीकृत थे। ये छोटे प्रोजेक्ट आप पैसों के अभाव में पूरा नहीं कर पा रहे और आपने और आपकी सरकार ने, इस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक झटके में किसान को 500 करोड़ रुपए की मार दी है। जो हमारा ये क्षेत्र जहाँ पे 80% खेती वर्षा पे आधारित होती है और मौसम की जबरदस्त मार पड़ती है। ये जागरूक किसान है इस क्षेत्र का और मेहनतकश किसान है, और इस जागरूक किसान चुप रहने वालों में से नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं किसान और किसानी की आवाज के लिए हमेशा लड़ता आया हूं और इसी लड़ाई को अपने को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ना है। और अपन ये फैसला किया कि इस आने वाली 17 तारीख को किसान अपने वाहन के साथ में, जो अपना वाहन किसान का ट्रैक्टर होता है, हम सरकार को जगाने जाएंगे, सरकार को ये बताने जाएंगे कि सरकार आपने हमारे प्रति आंखें बंद कर रखी हैं। 500 करोड़ का क्लेम सरकार खाती तो नहीं है, ऐसे बड़े बड़े क्लेम गिटने पड़ जाते हैं और सरकार गिट की क्लेम मारा, उसके लिए अपने को लड़ना पड़ेगा और उसके लिए अपने मुद्दे को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और ये सिर्फ 21 तक की बात नहीं है, जिस प्लानिंग के साथ में आज राजस्थान सरकार काम कर रही है, मैं नहीं मानता कि आने वाले समय के अंदर इस बार 2024 का जो क्लेम मारा आया था रबी 23-24 का, मात्र 28-30 करोड़ पे रह गया है। ये जिले का किसान और इस लोकसभा क्षेत्र में किसान ने जागरूक रहा है, तभी हम इस लोकसभा क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम ले चुके हैं। किसान को ऐसा परिस्थितियों में डाल दिया गया है कि जहां पे बीमा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी इस बार मूंग की खड़ी फसल के अंदर बारिश हुई और जबरदस्त आंधी तूफान भी आया, बारिश आई, पूरी खड़ी फसल खराब हो गई। व्यक्तिगत नुकसान के रूप में किसान को 72 घंटे में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराने के बाद में भी किसान के खेत में कंपनी के सुपरवाइजर 15-15 दिन तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि हुआ क्या कि कई किसानों ने, बेचारों ने उसके फसल को उठा लिया, फिर बाद में उसकी नुकसान की कोई मेजरमेंट नहीं कर पाए, कोई नाप नहीं हो पाया। फिर कभी आप कह देते हो कि पिछली बार 24 में क्या हुआ कि सैटेलाइट के मार्फत से हम क्रॉप कटिंग का जो प्लॉट को हम चिन्हित करते हैं, हम सैटेलाइट के मार्फत से करेंगे। बीमा कंपनी के अधिकारी गांव में पहले घूमते हुए नजर आए और फिर वही के वही प्लॉट आए। तो पिछली बार 24 के अंदर रबी के समय पे इतनी भयंकर आंधी तूफान आया था कि पूरा का पूरा एरिया हमारे क्षेत्र का उस आंधी तूफान में फसलें नष्ट हो गई।
सैंपल जब आए क्रॉप कटिंग के तो उन जगहों के एक एक प्लॉट भी मुश्किल से नजर नहीं आए। हर फसल के हम 4-4 प्लॉट के ऊपर सैंपलिंग करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। 2023 खरीफ का बीमा का हमारा जो मुद्दा रहा, पूरे 1.5 साल तक सरकार के पास पेंडिंग पड़ा रहा, सरकार ने उसको फैसला नहीं लिया। एक तरफ मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में ये बात हमेशा कही कि हम ब्याज तक देने की बात करें किसान को, या मूल पैसा नहीं मिल पाता। हम मंत्री से मिले, बातचीत चली तो उसका फैसला आ गया। उसके अंदर भी आधे से ज्यादा बीमे को लटका दिया गया है कि इसको हम स्टैक में लेके जाएंगे, फिर टेक्निकल असेसमेंट कमेटी में जाएगा, और ऐसे हालातों में किसान को बीमा धीरे धीरे मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कभी हमारा 22 का बीमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमारा 23 का बीमा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे नौहर बादरा में काफी बैंकों के अंदर तो पूरे के पूरे बीमा को ही उड़ा दिया गया, उनके बीमा की पॉलिसी जनरेट ही नहीं करने दी, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। 24 रबी 24-25 का भी हमारा 144 फसल कटाई के प्रोग्राम का उसको अटका रखा है। तो बीमा के ऐसे मुद्दे अटके हुए हैं जिसमें किसानों के करोड़ों रुपए का क्लेम मिलता, जिससे किसान को मजबूती मिलती, सहायता मिलती, जो किसान का हक है, क्योंकि किसान ने भी अपने हक का प्रीमियम की राशि भर रखी है, पर सरकार की उसके ऊपर नजर नाम की चीज रही नहीं। साथियों, ये यहीं तक सीमित नहीं है। यही हालत आज एमएसपी की हुई। सरकार कहती है कि हम 25% का जो सोइंग एरिया, जो बुआई का क्षेत्र है, जो पैदावार हुई, उसकी 25% की हम खरीद करेंगे। अब उस खरीद के लिए किसान 4-4, 5-5 दिन टोकन के लिए लाइन में खड़ा रहा। चूरू जिले के अंदर करीब 3.5 लाख टन की पैदावार हुई मूंग की, और उस मूंग के 66,000 टन के टोकन कटने चाहिए थे, वो 18-19 हजार के ऊपर 25,000 टोकन कटने थे हमारे, लगभग वो 18-20 हजार के रह गए। अब उसकी खरीद के लिए फिर किसान लाइन में खड़ा होगा, जहां पे हमेशा की तरह भ्रष्टाचार का जो आलम रहता है कि आपका मूंग खराब है, आपकी मूंगफली खराब है, वो एक अलग समस्या खड़ी रहेगी अपने सामने। किसान, सरकार कहती है कि हम एमएसपी के ऊपर मूंग खरीदते हैं, खरीदने के नाम पे 25% की खरीद भी नहीं होती। पिछली बार इस 25% के नाम पे मात्र 11%, 10.89% की खरीद चूरू जिले के अंदर हुई। यही हालत हमारे नौर बादरा की रह जाती है। एमएसपी के नाम पे जो बार बार और खरीद की बात चलती है, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बाजरे के खरीद सेंटर कभी खुलते ही नहीं है। पिछली बार बाजरा लोगों को मार्केट से भी 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक सस्ता मार्केट से बेचना पड़ा एमएसपी की रेट से। सरकार की योजना है, श्री अन्न योजना निकाली गई और मिलेट ईयर का नाम भी दिया गया, पर कहीं पर भी कुछ नहीं। अभी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना आ गई, उसमें भी हमने मंत्री महोदय से, सरकारों से मिलकर बात करी। धन धान्य योजना में चूरू जिले को, नागौर को, बीकानेर को, बाड़मेर को, 5-6 जिले चूरू जिले के राजस्थान के लिए हैं। इस धन धान्य योजना के अंदर 100 जिले पूरे देश भर में सिलेक्ट हुए हैं, जहां के ऊपर उन क्षेत्र की जितनी भी दालें हैं उनको परचेज करने का 100% का टारगेट एमएसपी पे गवर्नमेंट ने रखा। पर दालें कौन सी हैं? उड़द, तूर और मसूर हमारे यहाँ पे होती ही नहीं। हमारे यहाँ मूंग है, चना है। हम बार बार अधिकारियों को, सरकार को बता रहे हैं कि भी मूंग और चने को शामिल किया जाए, तभी इस क्षेत्र के लोगों का, तो राजस्थान सरकार के प्रस्ताव का वो इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार कब बताएगी भारत सरकार को कि भी भारत के चूरू जिले के अंदर मूंग की, या चूरू जिले का पूरा, मैं मेरा बीकानेर डिवीजन की बात करूंगा, हमारे यहाँ पे मूंग और चने की फसलें ज्यादा बोई जाती हैं और इन्हीं दालों का ज्यादा चलन है, पर सरकार का इसके ऊपर कोई भी ध्यान है नहीं। योजना बना दी 100 जिलों की, ये हमारे वेस्ट के जितने भी, पश्चिमी जितने भी जिले हैं उनको ले भी लिया, पर उनकी दाल खरीदने का कोई प्रावधान योजना के अंदर कहीं दिखा हुआ ही नहीं है। डीएपी यूरिया की हालत यही है। डीएपी और यूरिया के लिए आज डीएपी कितनी मारामारी रही। हमने 2 साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले हमने एक चूरू के सादुलपुर में हमने उसका रैक पॉइंट स्वीकृत करवाया। कभी वहां पे रैक बहुत लेट आई, आज हर किसान तरसता रह गया। डीएपी की भयंकर कालाबाजारी हुई, पहुंच ही नहीं पाता है, और ऊपर से सरकार ने ऐसा इस आंकड़ों के जाल में घुमा दिया है कि पहले तो डीएपी की डिमांड ही कम दिखा दो। अब डिमांड ही कम दिखा दोगे तो उसके अनुसार भारत सरकार कहती है कि हमने डिमांड पूरी कर दी, हमने तो माल पूरा दे दिया। राजस्थान सरकार के पास माल मिलता नहीं है। ऐसे में पिस कौन रहा है? किसान। अभी डीएपी के लिए हमारे बादरा में किसानों पे लाठीचार्ज, किसी सरकार ने लाठीचार्ज करी, जो शर्म की बात है। और उस मुद्दे के ऊपर सरकार के पास बोलने को कुछ नहीं, कोई नया सोच नहीं, कोई नया विचार नहीं, कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई नया सिस्टम डालने की कोशिश नहीं की जहां पे किसान को उसका
फायदा मिल सके या तरीके से उसको डीएपी यूरिया जो उसका हक है उसको मिल सके। कहने को आप हर बजट में घोषणा करते हो कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए की यूरिया दे दी, इतने 1000 करोड़ की डीएपी दे दी, किसान को हम सस्ता दे रहे हैं, पर किसान बाजार की रेट से भी ऊपर ब्लैक में उसको माल खरीदना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे ये मुद्दे बार बार हमारे सामने आते हैं और जिनको लेकर सरकार को मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम सब ने, हमारे सभी विधायकों के साथ में, हम चूरू कलेक्टर के साथ में कई बार मुलाकात हमारी, हमने मुलाकात कर ली। बुढ़ानिया साहब कतारनगर के अंदर हैं, अमर कृष्णा जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, पूसाराम गुदारा जी हैं, रफीक भाई साहब के साथ में और मुकेश मनोज जी के साथ में, सबने हमने कई बार इन मुद्दों को उठाया कि सरकार के साथ, क्योंकि ये जो क्षेत्र जहां से हम आते हैं, ये चूरू लोकसभा क्षेत्र 85% लोग आज भी कृषि में है। कोई जाति, कोई धर्म कुछ बचा नहीं है, सब लोग इसी में ही इन्वॉल्व हैं। और सरकार की ऐसी उदासीनता बनी हुई है जिससे किसान आए दिन परेशान है, आए दिन लाइन में खड़ा कर दिया है सरकार ने, आए दिन पुलिस के लाठियां खाने को मजबूर होने की परिस्थितियां बन जाती है। और ऐसे में ये तो हमारे किसी कृषि के मुद्दे हैं ही। अभी चने का किट बना तो उसमें राजनीति, उसमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, किसी का फोन करवाओ, किसी की सिफारिश होगी तो कनेक्शन, तब जाके वो आपको सैंपल मिलते, आपको बीज मिलेगा। तो ये ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनके ऊपर बार बार हमने जगाने की कोशिश करी है, पर सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही है। ऐसी ही हालत हमारे पानी की है। जल जीवन मिशन के अभी हमारे तारानगर के और सरदार शहर 126 गांवों के और चूरू कुछ गांवों के टंकियां का टेंडर निकला है, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 650 करोड़ का टेंडर निकला। आज भी सरदार शहर का एक टेंडर बकाया है जो खुला तक भी नहीं है। पहले चरण में जो काम स्वीकृत हुए चूरू में, राजगढ़ में, सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, उन कामों को आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई। डिपार्टमेंट कागजों में दिखा दिया गया कि 80% घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया है, जबकि राजगढ़ और सुजानगढ़, रतनगढ़ में तो हमारी करीब 40 टंकियां बननी थी नई, जो ऊपर की टंकियां होती हैं, उन टंकियों की आज तक कंप्लीट हुई नहीं, न उनकी टंकियों में कनेक्शन जुड़े। ये हालत हमारे फिल्टर प्लांट की है। अब सावा के अंदर फिल्टर प्लांट है जो 25-30 साल पुराना प्लांट है और सरकार के अधिकारियों की उदासीनता देखी कि उसी प्लांट को ठीक करने की बात की जाती है, जबकि नया प्लांट बनाना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा पानी इंदिरा गांधी कनाल से आता है, जिसके अंदर प्रदूषण की बहुत बड़ी उसमें मात्रा है, जिसकी बार बार शिकायतें पार्लियामेंट लेवल तक भी मैंने सांसद के रूप में हो, चाहे हमारे कुलदीप जी इंदौरा साहब, हमारे गंगानगर सांसद, उन्होंने उठाई हो, पर जल जीवन मिशन का कोई समाधान नहीं। फाइलें चूरू जयपुर के बीच में घूम रही है। ढाणियों के कनेक्शन का बहुत बड़ी डिमांड हमारे क्षेत्र में। ढाणियों के कनेक्शन के लिए हमने भारत सरकार से मिलकर आरडीएसएस में ढाणियों को जुड़वाया। भारत सरकार ने फरवरी 2025 में स्वीकृति दे दी और चूरू जिले की करीब लोकसभा क्षेत्र की हमारी 48,000 ढाणियां आनी है। उसके बारे में आज की तारीख में सरकार को आज 7 महीने हो गए। अब टेंडर खोला है, टेंडर के लिए सर्वे हो रहा है, मतलब कि हर चीज में। उसमें भी हम सरकार को हमने कहा है कि बहुत से किसान, बहुत से गांव में बसे हुए लोग, गरीब तबके के लोग, ऐसे हमारी एससी की ढाणियां भी विधा सब क्षेत्र में बहुत हैं जहां पे आज तक कनेक्शन नहीं हो पाया। वैसे लोग वंचित रह गए, उनके लिए क्या प्लान है? क्या दोबारा से आप उन लोगों का डेटा इकट्ठा करोगे? तो ये मुद्दे भी हमारे क्षेत्र के बहुत रहे हैं। तो साथियों, इन सभी मुद्दों को, सब बहुत सी बातें ऐसी जिन्होंने अपने ज्ञापन में और सरकार से जब अपनी वार्ता होगी उसको में बात करेंगे। और सरकार को हमने ये कोशिश किया कि सरकार अब मिलने से, मुलाकातें करने से, बातचीत करने से सुन नहीं रही है। इसलिए चूरू लोकसभा क्षेत्र के मेरे सभी किसान साथियों, मैं आप सबको से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 17 तारीख को अपन अपने वाहन के साथ, जो अपना वाहन ट्रैक्टर है उसके साथ सरकार के साथ पास चलेंगे और जयपुर की तरफ बढ़ेंगे और सरकार से कोई बताएंगे और सरकार के संज्ञान में बातें लाएंगे कि आपके अंदर में, आपके नीचे सरकार के अंदर कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं और कैसे चूरू लोकसभा क्षेत्र के करोड़ों रुपए का जो हमारा बीमा क्लेम खा लिया गया। और अपन 17 तारीख को सभी हमारे विधायक महोदय आदरणीय बुढ़ानिया साहब, हमारे पूसाराम गुदारा जी, मनोज मेघवाल जी, रफीक भाई साहब, अनिल जी, कृष्णा जी, सभी हम सब लोग और आप सभी मेरे किसान साथी, हम सब मिलकर किसान के रूप में किसान की आवाज को ट्रैक्टर के मार्फत से चलकर सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि चूरू जिले का किसान कमजोर किसान नहीं है। इस लोकसभा का किसान मजबूत किसान है, जागरूक किसान है, अपने हक के लिए लड़ना जानता है और हम उस लड़ाई के लड़ने के लिए हर पल तैयार रहते हैं।
फिर भी हम आप लोगों से सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार दोबारा से इस पूरे बीमे के ऊपर जांच करे और साथ ही साथ में चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो बीमा है हमारा 2021 का, स्पेशली चूरू जिले का, इस बीमे के ऊपर सरकार दोबारा से स्टैक बिठाकर किसानों को उनका हक दिलाने का काम करे। और साथ में जो इसमें कमियां हैं, त्रुटियां रह गई हैं, जो बार बार हमारे को आज हालत ये है कि डीजीआरसी में तो किसान की आवाज उठा सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप, पर स्टेट लेवल के ऊपर तो कोई आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं छोड़ रखा। न तो वहां पे किसान बैठ सकता, न कोई जनप्रतिनिधि बैठ सकता, जिला प्रशासन बैठता है, जयपुर प्रशासन बैठता है, प्रशासन क्या सोच के क्या काम कर रहा है कुछ पता ही नहीं लग पाता। और बाद में फैसले ऐसे आते हैं कि जिन फैसलों में किसान की कमर तोड़ दी जाती है। सालों साल तक आज हम 25 और 26 रबी की फसल की बुआई कर चुके हैं। हम आज भी 24-25 के लिए लड़ रहे हैं, 23-24 के लिए लड़ रहे हैं, 23 के लिए लड़ रहे हैं, 22 के लिए लड़ रहे हैं। 4-4 साल के केसेस के ऊपर कितना व्यवस्था की उदासीनता देखी कि कोई सुधारने को तैयार ही नहीं हो रहा इसको। तो मैं मेरे सभी साथियों से इस बात की विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये अपन ने जो फैसला लिया है 17 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम राजगढ़ से अपन रवाना होंगे और जिले के सभी हर तहसील से किसान साथी आप लोग आए और इस यात्रा के अंदर अपन सरकार को जगाने का और सरकार के संज्ञान में लाने का ये जो कार्य अपने करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जिस तरह से उदासीन हो चुकी है, अपने को जिस तरीके से उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया है, मुझे चिंता जरूर है कि पिछली बार भी हमारे सदार शहर में और सुजानगढ़ के अंदर इवन डूंगरगढ़ तक भी ट्रैक्टरों की लाइन 7-7 दिन तक टूटी नहीं जब मूंगफली की तुलाई हुई थी। ऐसे हालात इस बार दोबारा न बने। बीमा को खत्म करने की सरकार जिसकी मंशा बनी हुई सरकार को अपन रोकें और एमएसपी के अंदर अगर मूंग की परचेज का टोकन दोबारा खोला जाए। बहुत से ऐसे हमारे किसान हैं जिनकी बहुत छोटी जमीन है और उसके अंदर भी आज इस बार तो बहुत एक अच्छी विचित्र बात देखने को मिली कि जो गिरदावरी की गई, गिरदावरी में इतनी बड़ी धांधली हुई, बहुत बड़ा रकबा इस बार मूंग की फसल की बुआई की थी, पर उस रकबे को हटाकर कहीं गुआर दिखा दिया गया, कहीं कुछ दिखा दिया गया, तो इस किसानों का वो हमारे को सही मायने में हमारे टोकन नहीं कट पाए। तो नए टोकन दोबारा खोलने के लिए राजस्थान सरकार को हम मजबूर करेंगे और कहेंगे कि दोबारा हर किसान को मौका मिलना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर इस आने वाली 17 तारीख को हम आपके सहयोग के लिए और मैं आप सभी के बीच में आया हूं और हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस फैसले से सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार जागेगी नींद से और सरकार किसान और किसानी की तरफ देखने का काम करेगी। इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राजस्थान के किसान को प्रभावित करते हैं, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे बीमे का मुद्दा हो, चाहे पीने के पानी का जल जीवन मिशन का मुद्दा क्यों ना हो और यूरिया डीएपी का मुद्दा क्यों ना हो। पर हम लोकसभा क्षेत्र चूरू के सभी मैं किसान साथियों से पुनः अपील करता हूं और आने वाली 17 तारीख को अपन सब मिलकर शांति के साथ, मजबूती के साथ में इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।